अभी बताई थी, बिल रद्द हुए जब भी धन्यवाद मोदी जी, जब बिल आए जब भी धन्यवाद मोदी जी। अब बेचारे जितने भी ये अंधभक्त हैं ये कंफ्यूज हैं। 3 दिन तक मैंने चैनल पे बैठ कर मैं देखा करती रोज चैनल बदल कर। मैंने कहा अब ये पत्रकार जो 11 महीने से बिलों के फायदे बता रहे थे, अब देखूं ये उसी हलक से नुकसान कैसे गिनवाएंगे। लेकिन बंदे ने नुकसान नहीं गिनवाया, कोई पत्रकार ने। ये कह दी राष्ट्रीय हित में, सनातन धर्म से हूँ और मैं भारत के सनातन धर्म से हूँ, इसलिए मैं खतरे में नहीं हूँ। जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सनातन धर्म से वो खतरे में, मैं नहीं हूँ। है तो मुमकिन है, ये बात सच है। मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, मोदी है तो बेरोजगारी मुमकिन है, मोदी है तो पड़ताड़ना मुमकिन है, मोदी है तो ये चीजें मुमकिन है, मोदी है तो पुलिस लठ बजाने कुछ किसानों के बाड़ों पर तैयार है, वो मुमकिन है। प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि हुई, बिल वापस हुए, बिल रद्द हुए, अच्छी बात है। किसान से सम्मान से अपने घर जाना चाहिए। अभी कुछ चीजें रह गई हैं जिसमें मुकदमे जो है वो मुकदमे वो हो जाने चाहिए, रद्द हो जाने चाहिए मुकदमे। तो मुकदमे, अगर एक बात बताओ, जो ये नेता होते हैं वे तो अपने घर बेचारे चले जाएंगे, है ना, वो अपने मुकदमे भी रद्द करवा लेंगे। दिक्कत किसे होगी? जो किसानों के बच्चे हैं, जो बुजुर्गों के बच्चे हैं, उनको दिक्कत होगी, आगे नौकरी में दिक्कत होगी, ठीक। और फिर जो जिनकी शहादत हो गई उनको मुआवजा 1 करोड़ रुपया का कम से कम नौकरी पोकरी कुछ तो मिलनी चाहिए। अगलों के परिवार को सम्मान देना, उनको रोजगार देना, उनके परिवार की मदद, आर्थिक मदद करना जिनकी शहीदी हो गई है इस उसमें, तो ये गलत बात है। आप बताइए गलत है क्या? नहीं है गलत। जब किसान सह सम्मान बॉर्डर से चला जाएगा, हम भी चाहते हैं क्योंकि देश का बहुत नुकसान हो रहा, 32-33 हज़ार करोड़ का पर डे का नुकसान हो रहा है देश में, तो हम नहीं चाहते क्योंकि हम देश हित में। तो इसमें जो पहल है अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी ने करी। तो बस ये बात और सुन लेना जो 2-4 बची हुई है मुकदमे वाली बात। कोई मुकदमे जब ये बॉर्डर पे आए थे मुकदमे लेकर नहीं आए थे, अरे ये मुकदमे बॉर्डर पे जब आए थे लेकर नहीं आए थे, लेकर नहीं आए थे ना। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जितने भी किसान आंदोलन में फर्जी मुकदमे हुए, जो नाजायज हैं वो रद्द कर दे। मैं जो जायज है उनको तो मैं भी नहीं बोलूंगी, जो गलत है वो तो गलत को तो मैं नहीं बोलूंगी। जो अरे कांग्रेस पे जो इल्जाम लगते हैं, लगाते कौन है? आप ये देखो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, आम जनता नहीं लगाती है, ठीक है। मुझे तो पूरा वजूद लग रहा क्योंकि मैं पूरे यूपी में ही हूँ, दिल्ली में तो बड़ी कम आ रही हूँ, क्योंकि एक बेटी इतने अच्छे तरीके से लड़ रही है लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, तो उस बेटी को इतना आशीर्वाद मिलेगा। और जितनी भी प्रतिज्ञाएं ली गई हैं प्रियंका जी की तरफ से वो सारी पूर्ण होती हुई हमें दिख रही, क्योंकि हमारे देश में पहले कांग्रेस ही पार्टी थी। कांग्रेस ने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जैसे और प्रधानमंत्री, पंडित जी जैसे प्रधानमंत्री देश को दिए। जब सुई ना बनाई ना देश में, जब कांग्रेस को देश मिला था तो बहुत कुछ दिया। ये तो इन्हें मिल गई 7 साल में दूध पे जमी हुई मलाई, तो इन्हें कुछ नहीं दिख रहा। अभी देखिए चुनाव नहीं थे उत्तर प्रदेश में, हाथरस में चुनाव नहीं थे, नहीं चुनाव नहीं थे, लेकिन एक बेटी जाती थी सपोर्ट करने के लिए। 2.5-3 साल की बात हो गई, उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं थे, जाती थी, क्यों नहीं जाती थी? अभी पारिवारिक जीवन भी 100 बात है, मुझे तो पता नहीं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। बाकी हाथरस में, उन्नाव में, आगरे में जितने भी ऐसे कांड हुए जिसकी आवाज़ किसी ने नहीं उठाई, उनकी आवाज़ प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस ने उठाती है जी। और हमें तो लगता था कि मतलब अभी मुझे, जब मैं छोटी थी मुझे नहीं पता था कि इंदिरा जी नहीं है, और मैं कहती थी मुझे इंदिरा जी से मिलना है। मैं अपनी मदर को, मैं अपने बाबा को बोलती ऐसे मोदी जी में तो भगवान नजर आते हैं। आप ही को आपको नजर आते होंगे, उनको नजर आते होंगे ना। हमें भगवान सिर्फ भगवान में नजर आता है, और ये सिर्फ जो है सिर जो है भगवान के आगे झुकता है और किसी के आगे नहीं झुकता ये सिर। तो कंगना के अंदर तहजीब नहीं है, तहजीब उस बेटी के अंदर तहजीब नहीं है। क्या करें आप? उसे मंदबुद्धि कहोगे, दिमागहीन कहोगे, क्या कहोगे उस लड़की को जो खुद ये कहती है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब जो कंगना को चाहिए था वो मिल गया, अब शांत बैठो। भारत की बेटी है, भारत की बेटी होने के नाते से ही देश में सम्मान हो रहा, बाकी ऐसी महिला का सम्मान करने का कोई हक नहीं है। वैसे मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब तो कहता थी एक बेटी के लिए, बेटी की वजह से सम्मान कर रहे हैं हम, बाकी उसका सम्मान लायक नहीं है वो। जो दूसरे देश में मैसेज गलत पहुंचाती हो, जो ये कहती हो कि हमारा देश आजाद नहीं हुआ, भीख मिली आजादी, जो प्रधानमंत्री प्राचीर पर लाल किले की पे जाकर जश्न मनाते हैं हर साल जाकर के भारतीय जनता पार्टी की आजादी का, और वो महिला ये कहती है कि आजाद नहीं हुआ देश 2014 में हुआ। तो क्या ये दूसरे देशों में गलत मैसेज नहीं है? हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जिनकी शहादत लगी है लाखों लोगों की, क्या उनका अपमान नहीं है? यू अब कार्रवाई क्या करेंगे? लाली ले दे के एक नेता उनके द्वारा जिसे बनाने की सोच रहे हैं। अब तुम वहाँ पे कार्रवाई करवा दो, कहाँ बना पाएंगे नेता? अभी मल्लिका हिंद बनना चाहती थी स्मृति ईरानी, अब बनने को तैयार बैठी है कंगना, तो काहे को मुकदमे करेंगे? ओह माय गॉड, देखिए ये उनकी पर्सनल लाइफ है कि वो वाइन पिए कुछ पिए, लेकिन पियो और जियो, लेकिन देश के खिलाफ और देश के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ ये देश, चाहे भारतीय जनता पार्टी के भी अगर नेता है ना, वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो उनका जमीर जिंदा हुआ तो बात कहाँ करें? बीजेपी तो सिर्फ हिंदुत्व की बात करें, पूरे देश की बात कहाँ करें? हम तो पूरे देश को साथ लेके चलेंगे। राष्ट्र में देश नहीं, सुन लीजिए, राष्ट्र हित में बात करने की चीजें अलग है, ठीक। अगर देश हित में सिख भी आवे,
देश हित में तो सभी आवे ना, चारों धर्म आवे, चारों धर्मों को साथ लेकर क्यों नहीं चलती? उत्तर प्रदेश में पीछे चुनाव हुए, एक भी मुस्लिम समुदाय को वो नहीं मिला टिकट, पता आपको? अब मैंने बताई तो ये सिर्फ जो हमारा सिर है सिर्फ परमात्मा के आगे झुकता है, हम परमात्मा को परमात्मा की जगह देते हैं और नेता जो है उनको नेता की जगह देते हैं। अब एक बात सुनिए, अभी इसमें ट्रेंड चल रहा भारतीय जनता पार्टी में, जितनी तुम चापालूसी करोगे, जितनी चटोरी बातें करोगे, उतने ही तुम्हें पद मिलेंगे। अभी पद्मश्री मिलेगा, वे भी सोच रहे ONGC क्या BCCI के कुछ चेयरमैन बन जा, न जाने उन पर कृपा हो जाए नरेंद्र मोदी जी की। यूँ चल रहा ट्रेंड चल रहा भारतीय जनता पार्टी में। 5 रुपए जूता पे भी बढ़ने वाले हैं, 18% 20% की GST लगने वाली है, और कपड़े लगते इन पे भी, ठीक है? तो उसे भी ध्यान में रखो। इनके 5 रुपए घटते हुए तुम दिखा दो, लेकिन इनके बढ़ते हुए भी दिखाया करो। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ इतना बोला इन्होंने, हमने जनता ने मूर्ख बन के मान लिया। अरे थामस रखो, जवाब लेके जाओ पूरा। जब इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ इतनी चीजें बोली, हम जैसे मूर्ख बन के हमने मान ली, फिर में जांच होकर क्यों नहीं आई सारी चीज? अरे उद्योगपति है कुछ भी हो, क्यों नहीं आई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ? काय को नहीं वो करी इन्होंने, फिर काय को चुप बैठ गए? फिर इसका मतलब सारा षड्यंत्र रचा गया था, सारा का सारा आंदोलन करा गया जानबूझ करके। उस व्यापारी का विरोध करती हूँ जो देश की जनता के खिलाफ है। अगर इसमें कोई भी हो, तुम्हें ना पता इतने चर्चे पर्चे छप रहे हैं, तेल वाले जो फिर हैं, तुम्हें ना पता है शहद वाले फिर हैं। अब एक बात बताओ, अभी योगी जी ने भी करी थी जब बंगाल की निकली, कुछ है नहीं ना इनके पास पिटारे में माल पानी, तो कुछ ना कुछ तो दिखावेंगे। जेवर एयरपोर्ट तो है, अब जेवर एयरपोर्ट है, लेकिन तस्वीर चीन की करने की क्या जरूरत थी? वो घर जो वायरल हो रहे चीन के, उन्हें करते तो शायद अच्छे लगते। तो इनके पास विकास नहीं है, इन्होंने कुछ करा नहीं है धरती पे आके, इसमें देश में बैठ करके, तो ये दिखाएंगे ऐसे ही। अभी योगी जी की भी वायरल हुई थी बंगाल की, तो मतलब ये हर जगह से उठा के लाते हैं। अब इनके पास उठाने के सिवा कुछ नहीं है, अपना इनका कोई वजूद है भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता को कोई वजूद है? 350 प्लस वजूद की बात कर। अब वजूद देखना अब क्या है, 350 प्लस ही प्लस गाए जाओ। अस्त्र सुन लीजिए, मैं अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा और मैं एक्टिव रही, हेल्थी रही, तो शायद मैं जो 50 तक जी जाऊं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वो देश जाने। भरोसा नहीं अपने आप पे? नहीं, मुझे तो मैंने कहता थी मैं स्वस्थ रहूंगी तो मैं रहूंगी, ठीक, 2050 तक और 25 साल तक, ठीक, और 25-27 साल तक जिंदी रह सकती हूँ मैं। मोदी जी के साथ है। कौन कहता है ब्राह्मण समाज मोदी जी के साथ है? नहीं, चंद लोग साथ हैं जो अपनी कुर्सी आने के बाद भी गलत बात का विरोध नहीं करते, और मैं उनके खिलाफ हूँ। जेवर की जनता साथ है, मोदी जी के साथ। वैसे ही खामोखा हिंदू मोदी जी के साथ है, पूरा हिंदू इतना दुखी बॉर्डर पे देखी नहीं आपने? क्या वहाँ मुस्लिम ही बैठे थे? क्या वहाँ सिख ही बैठे थे? क्या ईसाई बैठे थे? हिंदू नहीं थे क्या? राम मंदिर पे क्या साल तक वोट लोगे? पहले एग्रीमेंट ये पास कर दो, फिर हम ध्यान तो रखेंगे जी इतने साल तक ये राम मंदिर पे वोट लेंगे। पाकिस्तान टाइट है। अच्छा, पाकिस्तान इन्हें दिखता है, दास्तान है पाकिस्तान, दास्तान है तालिबान, दास्तान है हिंदुस्तान, दास्तान है जवान, दास्तान है किसान, क्यों नहीं दिखता इन्हें? बोलते हैं किसी के लिए मुसलमान टाइट है। ओहो, अरे इस देश में सभी रहते हैं भाई, सेकुलर पर्सन हो आप, सेकुलर पर्सन की बात करो ना। ये लोग इस चीज को पूरा फैलाते हैं। ये हमारा देश किस लिए जाना जाता है? सभी धर्मों के लिए यहाँ समानता है, इसलिए जाना जाता है ना। एक बात बताओ, जब बिल रद्द हुए, जब मीडिया ने कुछ बोला? नहीं बोला। जब लखीमपुर कांड हुआ, क्या किसी मीडिया वाले चैनल वाले ने बोला? किसानों को उपद्रव बता रहे थे, सारी चीज गृह राज्य मंत्री के बेटे की हरकत थी, सारी चीज उनके खिलाफ में आई है, सारी चीज उनके एविडेंस उनके खिलाफ है, फिर भी नहीं बोलता मिनिस्ट्री मीडिया। डंका बज रहा है मोदी जी का। हाँ, दुनिया में डंका बज रहा था। अभी इतने बड़ा पेपर बाहर का, पता नहीं कौन सी कंट्री का था, और उसमें सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जी की आलोचना थी, ठीक। और प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूबर्स पे ज्यादा तंज कसने वाले, नए नए कानून बनाने वाले, उसमें डंका बज रहा है मोदी जी का। हम मान रहे हैं इस बात को। बेरोजगार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले इस व्यक्ति पे अपनी जिम्मेदारी न निभाई जावे, हमारे यहाँ उसको गैर जिम्मेदार व्यक्ति कहते हैं। इसलिए अनुरोध करते हैं, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी देश के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं तो अपने पद से इस्तीफा कर दें बस। सत्ता का लोभ नहीं है, सत्ता का लोभ नहीं है। और योगी जी गाड़ी के पीछे पीछे चलते हैं, अपनी सिक्योरिटी अपनी वाह दिखाते हैं। चौकीदार है, चौकीदार सेवक है वो। देखिए, मैं एक बेटी भी हूँ अच्छी, मैं एक बहन भी हूँ, आने वाले भविष्य में मैं एक माँ भी बनूंगी, लेकिन मैं और अब मेरे जितने भारत के पढ़े लिखे लोग वो नहीं चाहते। अरे थामस रख, आने वाले समय में शादी कर ली, आने वाले समय में मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे या मेरे भाई बहन वो चौकीदार बने। मैं तो ये चाहूँ देश के सेवादार बने। पढ़े लिखे लोग चौकीदार थोड़ी बनेंगे। अपना जमाना आपने देखा था ना, एक जमाना वो था कि इनको जिला अध्यक्ष नहीं मिलते थे, 2 सीटें होती थी। अब वो घूम फिर के गोल चक्कर वहीं आ गया, उसी बिंदु पे आ गया। तो अब इनको याद आ रहा है वो जमाना,
कोई बात नहीं, इस बात को है ना ऐतिहासिक तरीके से याद करवाया जाएगा। जैसे इनका आना ऐतिहासिक था और वैसे ही इनका जाना ऐतिहासिक रहेगा, ये बात है। और इस मंच पे आप सभी सम्मानित मीडिया वाले मेरे भाई जुड़े हुए हैं, जो बहुत पहले से जुड़े हैं। ज्यादा तो बड़ी बात मैं कहती नहीं, चाहे 5 राज्यों में सरकार है, 5 राज्यों में चुनाव होने 2022 में, चाहे विपक्ष मिलकर सरकार बनाए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, लिख लीजिए। अरे पार्टी भी नहीं रहेगी, देखते तो रहता मैं, 2 पे आएंगे दोबारा घूम के, देख लो माहौल क्या बना पड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश। खतरा कांग्रेस का लग रहा है। देखिए, हमें खतरा जो है किसी चीज का नहीं, हमें खतरा है कि देश में ये दोबारा नहीं आने चाहिए पार्टी। ये कांग्रेसी, अरे कांग्रेसी हूँ, बिल्कुल हूँ। देश को ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री दिए, इंदिरा जी जैसे, पंडित जी जैसे, राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री दिए, देश में सुई ना बनी, वो दिया कांग्रेस ने, तो हूँ कांग्रेसी। बताइए क्या दिक्कत है?